मैं अभिजीत की हाट बाजार अड्डा में आपका स्वागत है। आज डुम्बारी बुरू जा रहा हूँ। डुम्बारी एक गांव, एक जगह का नाम है। ये खूंटी ज़िले में है। खूंटी ज़िले के हेडक्वार्टर से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक डुम्बारी एक जगह का नाम है। ये काफ़ी एक ऐतिहासिक स्थल है। इस जगह में कई ऐतिहासिक घटनाएँ दफन है। 1899 और 1900 ईस्वी में जब बिरसा आंदोलन हुआ था, उस समय वहाँ के जितने जनजातीय लोग थे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सभा कर रहे थे। कहा जाता है कि जब सभा चल रही थी, इसकी जानकारी अंग्रेज़ पुलिस को जब मिली तो चारों ओर से उस सैल रकाब पहाड़ी को, जिस पहाड़ी पर सभा चल रही थी, उसे चारों ओर से उस सैल रकाब पहाड़ी को घेर लिया गया था। और जितने भी वहाँ पर जो सभा में सम्मिलित थे, बिरसा मुंडा सहित सबों को सरेंडर करने के लिए अंग्रेज़ पुलिस के द्वारा कहा गया। और उसी बीच में जितने भी आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा जब सरेंडर करने से इनकार कर दिया गया तो पुलिसों के द्वारा, अंग्रेज़ पुलिस के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। कई राउंड की गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ से भी सैल रकाब पहाड़ की ओर से जितने भी सभा में मौजूद लोग थे, उनके द्वारा परंपरागत हथियार, तीर धनुष, गुलेल और पत्थर के टुकड़ों से अंग्रेज़ पुलिस पर प्रहार किया गया। लेकिन अंग्रेज़ी बंदूक के सामने या फिर अंग्रेज़ पुलिसों के हथियारों के सामने ग्रामीणों के ये जो परंपरागत हथियार थे वो काम नहीं आए। और कहा जाता है कि इस संघर्ष में तकरीबन 400 लोग मारे गए थे। उन्हीं मृतकों की याद में डुम्बारी में 110 फीट ऊंचाई का एक शहीद स्तंभ बनाया गया है, जिसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को झारखंड सरकार की तरफ से एक मेले का आयोजन किया जाता है, शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। और जितने भी लोग वहाँ शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कई सरकारी कार्यक्रम, सरकारी योजना आदि का भी घोषणा की जाती है वहाँ पर। तो दोस्तों, आज मैं वहीं जा रहा हूँ, डुम्बारी बुरू, ये देखने के लिए कि उस डुम्बारी बुरू में और कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाक्रम वहाँ के सीने में दफन है और कौन कौन सी घटनाओं का वह साक्षी रहा है। ये जानकारी लेने के लिए मैं बढ़ रहा हूँ आज डुम्बारी और जानकारी लेता हूँ वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ की खास घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और चलिए बढ़ते हैं हम लोग डुम्बारी की ओर। तो देखिए, हम लोग खूंटी से 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आखिर हम लोग डुम्बारी, एक जगह का नाम है, जैसे मैं बतलाया था, एक्चुअली गांव है, हम लोग अब पहुंच चुके हैं। और देखिए सामने एक छोटे से शिलापट पे 6 हमारे जो शहीद लोग हैं, जो शहीद हुए थे उस समय 1900 ईस्वी में, 9 जनवरी 1900 ईस्वी में जब यहाँ पर गोलीबारी हुई थी, उस समय काफ़ी लोग, कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 400 लोग शहीद हुए थे। इसका इतिहास क्या है कि 9 जनवरी को एक सैल रकाब पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर बिरसा मुंडा अपने 12 सहयोगियों के साथ में मीटिंग कर रहे थे। उन 12 सहयोगियों के अलावे काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। जब इस बात की खबर जब रांची के तत्कालीन जो डीसी थे, स्ट्रीट फील्ड, जब उसे मालूम हुआ तो चारों ओर से सैल रकाब पहाड़ी को घेर लिया गया और बिरसा मुंडा, उनके जो जितने भी उनके जो सहयोगी थे या फिर अनुयायी थे, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बोला गया। तो पहाड़ में बिरसा मुंडा के द्वारा जब मीटिंग किया जा रहा था अपने 12 सहयोगियों के साथ में, उस दरमियान काफ़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। तो दोस्तों, जब इस बात की जानकारी तत्कालीन डीसी उस समय, चूँकि 19 ये बात है 1900 ईस्वी, 9 जनवरी 1900 की बात है, तो उस समय रांची और खूंटी, चूँकि खूंटी जो है उसमें रांची ज़िला के अंतर्गत ही आता था। ये खूंटी जो है 2007 में रांची से अलग होकर के ज़िला बना है। तो उस समय के जो डीसी थे स्ट्रीट फील्ड, जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में लोग सैल रकाब पहाड़ी पर जब मीटिंग कर रहे हैं, तो चारों ओर से सैल रकाब पहाड़ी को घेर दिया गया था और बिरसा मुंडा और उनके जितने भी सहयोगी थे, सबों को आत्मसमर्पण करने के लिए बोला गया। लेकिन बिरसा मुंडा ने सरेंडर करने से इनकार किया। उसके बाद पुलिस की तरफ से काफ़ी गोलीबारी हुई और हमारे इधर जो बिरसा मुंडा की तरफ से भी काफ़ी लोग तीर धनुष, पत्थर
और गुल्ले से काफ़ी एक दूसरे पर प्रहार किए। उसी बीच में क्या हुआ कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मारे गए। कहा जाता है कि तकरीबन 400 लोग, जिसमें बुजुर्ग भी थे, महिला भी थे और बच्चे भी शामिल थे, शहीद हो गए थे। हालांकि यहाँ पर जो सैल रका पहाड़ी है, मैं बाद में दिखाऊंगा कुछ देर में आपको, वहाँ से बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों को चकमा दे करके निकलने में सफल हो गए थे, लेकिन तकरीबन 400 लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे। हालांकि आप यहाँ पर 6 लोगों का नाम देख रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा ये जो शिलापट है, ये पत्थर का जो ये स्तंभ है इसमें, लेकिन तकरीबन गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर 400 लोग शहीद हो गए थे उस गोलीबारी में। तो एक तरह से ये जालियांवाला बाग कांड से भी बहुत दर्दनाक कांड था। ये जालियांवाला बाग की घटना 1919 में हुई थी, जबकि ये 9 जनवरी 1900 में ये घटित हुई थी दोस्तों। तो ये है डुम्बारी का महत्व, एक डुम्बारी जगह है। फिर दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको दिखलाता हूँ 110 फीट का जो स्तंभ है, शहादत स्तंभ, उसके बारे में बतलाता हूँ। ये यहाँ पर जितने भी जो 400 लोग जो यहाँ पर शहीद हुए थे, उन्हीं की स्मृति में बनाया गया है। उनका क्या महत्व है, मैं आगे बढ़ के आपको बतलाता हूँ। 9 जनवरी 1900 ईस्वी में यहाँ पर सैल रका पहाड़ी में अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष में जिन लोगों की जाने गई थी, जिन लोगों ने अपने जाने गंवाई थी, जो शहीद हुए थे, उनका यहाँ पर पत्थर में नाम अंकित है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ 6 शहीदों का नाम अंकित है, लेकिन इतिहासकार और ग्रामीण बताते हैं कि इस संघर्ष में तकरीबन 400 लोगों की मौत हो गई थी। उसी के याद में यहाँ पर हर साल सरकार के द्वारा 9 जनवरी को एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे सरकारी महकमे यहाँ पर आते हैं भाग लेने के लिए। दोस्तों मैंने गाड़ी को लगा दिया है वहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी को, चूँकि गाड़ी तो नहीं जा पाएगी, उतने ट्रेन ड्राइवर भी नहीं है कि हम लोग गाड़ी को ले जा सकेंगे। मैं पैदल ही जा रहा हूँ दोस्तों। जो शहादत स्मारक है उधर मैं आपको देखिए, तो चट्टानों का पानी, चट्टानों के पानी को कितना तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पाइप के ज़रिए यहाँ पर गिराया जा रहा है, जो काफ़ी ठंडा है। देखिए वाह, बहुत ही ठंडा पानी है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काफ़ी चढ़ान है दोस्तों। मेरे बाकी जो सहयोगी हैं आगे चले गए हैं, मैं सबसे पीछे हो गया हूँ। थोड़ा अपना गति को तेज़ करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं छूट जाऊँ। देखिए दोस्तों कितना चढ़ान है, बहुत ही ज़्यादा चढ़ान है। मैं आपको दिखला रहा हूँ। तकरीबन हम लोग को यहाँ से ½ किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, जो डुम्बारी बुरू में जहाँ पर जो शहीद स्मारक है उसे देखने के लिए। मेरे पीछे तरफ काफ़ी चढ़ान है। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। मेरे जितने भी सहयोगी हैं, सारे सहयोगी तो आगे बढ़ गए हैं। मैं थोड़ा अपना गति को तेज़ करता हूँ। काफ़ी अपवर्ड है, काफ़ी चढ़ान है। मैं शहीद जो स्मारक है, शहादत स्तंभ है, मैं उधर जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैं काफ़ी देर हो रहा हूँ। मेरे जो सहयोगी हैं काफ़ी आगे निकल गए होंगे। मुझे देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस हम लोगों को वापस लौटना भी है, बारिश होने की भी संभावना है। इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों ये जो डुम्बारी बुरू है, एक्चुअली ये डुम्बारी गांव है। इसका एक अतीत जो है बहुत ही गौरवशाली अतीत है। यहाँ डुम्बारी में भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो उलगुलान किया गया था, तो 1900 ईस्वी में यहाँ पर 9 जनवरी 1900 ईस्वी में अपने सहयोगियों के साथ में बैठक उनके द्वारा रखा गया था। अपने 12 सहयोगियों के साथ में वो योजना बना रहे थे। साथ में काफ़ी ग्रामीण लोग भी थे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। उसी दरमियान कुछ दिन पहले 7 जनवरी को खूंटी थाने में आग लगा दिया गया था, और पुलिस को, प्रशासन को बिरसा मुंडा की तलाश थी। 9 जनवरी 1900 ईस्वी में जब इस पहाड़ में जब बैठक हो रही थी, कार्य योजना बनाई जा रही थी, उसी समय रांची के तत्कालीन डीसी जो अंग्रेज़ थे, स्ट्रेटफील्ड, जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि वहाँ पर बैठक चल रही है, तो पूरे पुलिस फोर्स के साथ वे, हमारे पीछे जो देख रहे दोस्तों,
ये जो सैल रकाब पहाड़ी है, सैल रकाब पहाड़ी को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया था। दोस्तों मैं करीब जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत करीब से भी दिखाऊंगा। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा बिरसा मुंडा उनके सहयोगियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन बिरसा मुंडा ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोनों ओर से संघर्ष हुआ, पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई और हमारे जो ग्रामीण थे, जो जनजातीय लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके द्वारा तीर धनुष जो परंपरागत हथियार थे, गुलेल पत्थर से अंग्रेज पुलिस पर हमला किया गया। कहा जाता है कि इस संघर्ष में बिरसा मुंडा जी, जो जननायक हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी थे, इन्होंने अंग्रेज़ों को चकमा दे करके भागने में सफल रहे थे, लेकिन लगभग 400 व्यक्ति लोग यहाँ मारे गए थे। और कहा जाता है कि इसी आसपास में है कि इसी पहाड़ के आसपास में किसी गड्ढे में लोगों को गाड़ दिया गया था, ऐसे गांव के लोग कहते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए आगे करीब जा कर के देखते हैं हम लोग। अभी भी काफ़ी दूर है जो शहीद स्तंभ है जिसमें दिखा रहा हूँ। देखिए आपको एक बीच में एक स्तंभ नज़र आ रहा होगा, यही है शहीद स्तंभ। इसके बारे में आगे जाकर हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देख सकते हैं ये आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस समय का ये डोम्बारी बुरु है, उस समय का ये डोम्बारी गांव है। तो सोच सकते हैं उस ज़माने में, आज से तकरीबन 122 साल पहले कैसा रहा होगा। उस समय ये जंगल और काफ़ी बिहड़ रहा होगा। इसीलिए जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, बिरसा मुंडा और उनके सहयोगी, वे लोग अपना छुपने के लिए, पनाह लेने के लिए इससे बेहतर जगह और कहीं नहीं समझते थे। यही कारण था कि अंग्रेज़ों से जब वे संघर्ष करते थे, लड़ते थे, तो फिर वो भाग करके जंगलों में ही आकर के छुप जाते थे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखला रहा हूँ कितना घना जंगल है। ये आज का जब इतना घना जंगल है, तो सोचिए आज से 122 साल पहले ये जंगल कितना घना रहा होगा, इसे आप समझ सकते हैं। और इसी घने जंगलों में छुप करके हमारे जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, जननायक भगवान बिरसा मुंडा अपने सहयोगियों के साथ भारत को आज़ादी कराने में महत्वपूर्ण संघर्ष और लड़ाई लड़े। और उन्हीं की देन है कि आज हम लोग इतने स्वतंत्र हवा में रह रहे हैं या फिर अपना जीवन जी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, शहीद स्तंभ जो नज़दीक दिख रहा है उसकी तरफ। दोस्तों मैं थक गया हूँ, बहुत ही धीरे धीरे चल पा रहा हूँ, लेकिन जाना तो है, दिखाना तो है आपको शहीद स्मारक। इसलिए मैं पूरा हिम्मत करके दोस्तों, मेरे जितने भी सहयोगी दोस्त थे सारे लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन मैं अकेले पीछे पीछे आ रहा हूँ। दोस्तों मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, पीछे से मैं शहीद स्मारक की तस्वीर देखिए। ये जो है दोस्तों शहीद स्मारक है, स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 110 फीट है। मैं बतलाऊंगा आगे आपको कि ये कब बना था और किन के सौजन्य से बना था, किन की महत्वपूर्ण योगदान थी इसे बनाने में। तो दोस्तों चलिए आगे जल्दी से बढ़ते हैं शहीद शहादत स्तंभ की ओर और एक्सप्लोर करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं बाकी का जो इतिहास है, कैसा गौरवशाली इतिहास रहा था हम लोगों का, उसके बारे में। तो दोस्तों चलिए आगे जल्दी बढ़ते हैं और पहुंचते हैं शहादत स्तंभ के पास में। दोस्तों ये जो पथ जो आप देख रहे हैं, पीसीसी पथ जो है, एक्चुअली यही जो पहाड़ है सैल रकाब पहाड़ है। इसी पहाड़ में भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ में बैठक की जा रही थी। अंग्रेज़ों के साथ कैसे लड़ाई लड़ा जाए उसके बारे में योजना बनाया जा रहा था। और इसी पहाड़ में मैं अभी चढ़ रहा हूँ और चारों ओर मैं आपको दिखला रहा हूँ कि इस पहाड़ के चारों ओर जो व्यू है कैसा है। आज का नज़ारा जब ये है तो आज से 122 साल पहले ये कैसा रहा होगा, कितना बिहड़ रहा होगा। दोस्तों हम लोग शहादत स्तंभ जो है, शहीदों की स्मृति में जो स्तंभ बना हुआ है वहाँ पहुँच गए। दोस्तों इसकी ऊंचाई 110 फीट है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाविद, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी पद्म भूषण स्वर्गीय रामदयाल मुंडा के द्वारा उनकी पहल पर ये जो स्तंभ है, तत्कालीन जो प्रशासनिक अधिकारी थे जेपी तुबिद, उसके सहयोग से ये स्तंभ बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 110 फीट है। और प्रत्येक साल 9 जनवरी को यहाँ पर एक सरकार की तरफ से एक मेले का आयोजन किया जाता है।
जहाँ हज़ारों की संख्या में और पूरा सरकारी महकमा यहाँ पर मौजूद रहते हैं और कई सरकारी योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन भी होता है, घोषणा भी की जाती है। तो आइए दोस्तों करीब से देखते हैं हम लोग इस शहीद स्मारक को, जहाँ तकरीबन 400 लोग शहीद हो गए थे। उन्हीं की स्मृति में ये स्मारक बनाया गया था। मैं बहुत करीब से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं ऊपर से ये व्यू लिया हूँ, मैं काफ़ी ऊपर में हूँ और देखिए सामने जो है मैं आपको दिखला रहा हूँ, यदि मेरी अंगुली आपको दिख रही होगी तो ये एक पूरा पहाड़ है। अब बीच में देखिए घाटी है। मैं करीब से जाकर के दिखाता हूँ दोस्तों। सावधानी बरतना होगा मुझे भी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत मैं चरितार्थ में नहीं दूंगा। दोस्तों देखिए ये जो है ये पूरा घाटी है। बरसात के दिनों में यहाँ से पूरा पानी बहता है। ये पहाड़ है दोस्तों। इसी पहाड़ के चारों ओर जो है बिरसा मुंडा और उनके जितने भी सहयोगी थे, सारे सहयोगियों को तत्कालीन अंग्रेज़ पुलिस ने घेर लिया था और मीटिंग चल रही थी यहाँ पर। ये दोस्तों ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये है शहादत स्तंभ और दोस्तों यहीं पर बैठक चल रही थी और इधर से जनजातियों के द्वारा, ग्रामीण आंदोलनकारियों के द्वारा और उधर से पुलिस फायरिंग हो रही थी। हमारी दूसरी तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं उधर से पुलिस फायरिंग हो रही थी और इसी संघर्ष में काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। दोस्तों यही है शहीद स्मारक, शहीद स्तंभ। डुमारी एक जगह का नाम है, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये अपने आप एक प्रतीक है। आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है और हमारे जन नायक भगवान बिरसा मुंडा का प्रतीक है। जब जब डुमारी गुरु का जिक्र आता है तब तब भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र आता है। जब जब भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र आता है तब तब डुमारी गुरु का जिक्र आता है। सच कहा जाए दोस्तों तो ये दोनों शब्द जो है रेसिप्रोकल है, ये दोनों शब्द साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों यही है ये शहीद स्मारक, जिसकी ऊंचाई 110 फीट ऊँची है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कुछ देर पहले, इसे बनवाने में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद, भाषाविद, बुद्धिजीवी, पद्म भूषण स्वर्गीय रामदयाल मुंडा के द्वारा यह उनके सौजन्य से, उनके सहयोग से, तत्कालीन जो प्रशासनिक अधिकारी थे जे.बी. तुगलक के सहयोग से ये पहल किया गया था। और ये 110 फीट की जो ऊंचाई जो शहीद स्मारक है, शहादत स्मारक है, जो काफ़ी पवित्र है। 400 लोग जो यहाँ पर डुमारी पुल में जो शहीद हुए थे, इसी जगह पर बैठक चल रही थी और इसी जगह पे इधर हमारे जितने भी आंदोलनकारी थे, जो जनजातीय लोग थे इधर, और दूसरी तरफ अंग्रेज पुलिस थे और दोनों ओर से संघर्ष चल रहा था। इधर से तीर धनुष, गुलेल, पत्थर और दूसरी तरफ से अंग्रेज़ों के हथियार से गोलीबारी आ रही थी। इसी संघर्ष में तकरीबन 400 लोग मारे गए थे। उसी के स्मारक में याद में ये स्मारक बनाया गया है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष में बिरसा मुंडा तो किसी तरह से अंग्रेज़ों को चकमा दे करके भागने में सफल रहे थे। इसके बाद बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जंगल में छुप गए थे। लेकिन 3 मार्च को कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा था। इसी इनाम के लालच में बंदगांव के एक जगजीवन सिंह करके व्यक्ति थे, उनके सहयोगी वीर सिंह महली के द्वारा 500 रुपये अंग्रेज़ों से लेकर के षड्यंत्र धोखे के तहत 3 मार्च को भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेज़ों के हाथों पकड़वा दिया गया था और उसे जेल में डाल दिया गया था, जहां 9 जून 1900 ईस्वी को कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु है जैसे हो गई थी। तो दोस्तों ये था संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों अब हम लोग लौट रहे हैं वापस अपने घर की ओर। मैंने आपको दिखलाया डुमारी गुरु का वह शहीद स्मारक। कैसा लगा आपको? ज़रूर पसंद आया होगा। जब कभी भी खूंटी आते हैं या फिर झारखंड आते हैं दोस्तों, तो इस तरह का जो भी ऐतिहासिक स्थल है, हालांकि झारखंड में काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य, मनोरम दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐतिहासिक गौरव गाथा भी झारखंड में भरपूर है। तो जब कभी भी खूंटी आते हैं तो दोस्तों ज़रूर से विजिट कीजिए डुमारी गुरु और यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए, समझिए और अपने नए पीढ़ी या फिर वर्तमान पीढ़ी को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि लोग समझ सकेंगे कि हमारे झारखंड का इतिहास कितना गौरवशाली रहा था और कितना समृद्ध रहा था।